हेलो बच्चों, और सब बढ़िया। हम लोग साइंस 2 का बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मज़ेदार चैप्टर लेने जा रहे हैं। द चैप्टर इज लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 2। जो पार्ट 1 है वो बेसिकली डिपेंड है आपके सेल डिवीजन को लेकर, लेकिन जो पार्ट 2 है इट्स बेसिकली ऑन रिप्रोडक्शन। तो वेलकम टू आवर चैनल। ठीक है, जो सब्सक्राइब किए उनका धन्यवाद। जो नए आए हैं सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। है बच्चों की द नेम ऑफ बेसिकली कंसेप्ट ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इसे हिंदी में प्रजनन कहते हैं। इस मीन्स प्रजनन। रिप्रोडक्शन का मतलब द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज, मतलब द फॉर्मेशंस ऑफ न्यू स्पीसीज, मतलब जब कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने जैसा ही जब किसी नए सजीव का निर्माण करता है, मतलब एक सिंपली कहूं मैं, एक पेरेंट है, एक पेरेंट है, अब ये लोगों को जो बेबी आएगा, जो सन और जो डॉटर जो भी आते हैं, क्योंकि इन दोनों ने मिलकर व्हाट इज रिप्रोडक्शन, इसका मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल स्पीसीज। मतलब कि ये ऐसा प्रक्रिया है जिसमें कोई सजीव अपने जैसा ही किसी दूसरे सजीव का निर्माण करता है। ठीक है, तो इसे आप कह सकते हैं प्रजनन। ठीक है, तो ये प्रोसेस होता है रिप्रोडक्शन। अब इसका जो मेन जो फायदा है, इट द इंक्रीज द पॉपुलेशन, इंक्रीज द नंबर ऑफ पॉपुलेशन। इसमें जनसंख्या भी बढ़ती है और दिस प्रोसेस आर मेंटेन द जनरेशंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब यह किसी भी सजीव के अस्तित्व को बनाए रखता है। अगर नया स्पीसीज नहीं आया तो आपका अस्तित्व, मतलब जो वंश है आपका, वो खत्म हो जाएगा। ये जो चीजें हैं प्रोसेस, ये आपके अस्तित्व को बनाए रखती है। और देयर हैव द, इस प्रोसेस से आपका डीएनए कॉपिंग स्टार्ट होता है, डीएनए की प्रतिकृति बनती है। तो बेसिकली आपको ये समझना है कि रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है, एक शॉर्ट हैंड में कहूं तो इट इज एन प्रोसेस द लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल स्पीसीज is called as reproduction। ठीक है, मतलब कि जिसमें सजीव अपने जैसा किसी और का निर्माण करे, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रजनन। तो ये मेल और ये फीमेल दोनों मिलकर जब एक बेबी को जन्म करते हैं, ऑफ स्प्रिंग को, तो इसमें हेल्प क्या करता है, रिप्रोडक्शन। तो बेसिकली बच्चों जो रिप्रोडक्शन होता है, इसे आप कह सकते हो वेरिएशन भी आता है। व्हाट इज मीन्ड बाय वेरिएशन? भिन्नता। हम सब अलग अलग हैं, वी ऑल हैव टू वेरिएट। हमारे सबके मदर फादर
हमारे जनरेशन सब अलग अलग है, सबका जो वर्क है वो भी अलग अलग है, बट लेकिन प्रोसेस एक ही है। हम लोगों को किसी ने बनाया है, फॉर्मेट किया है, जिसे आप कह सकते हैं रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो बेसिकली जो रिप्रोडक्शन डील्स विद द, ये जो डीलिंग होती है, इसका जो काम होता है, ऐसा नहीं कह सकते कि हम लोग कहीं और से आए हैं, वी हैव टू फॉर्मेट। हमें इस प्रोसेस में इट टेक्स अ एम्ब्रियोलॉजी, आपको आगे पढ़ना है, डेवलपमेंट ऑफ बर्थ, कैसे एक बच्चे का जन्म होता है, वो पूरा चार्ट है आपको डील विद। तो आइडियली आपको ये समझना है, रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर मैं या मेरा जैसा कोई और एक का जन्म देगा, उसे फॉर्मेट करेगा। ठीक है, तो बेसिकली दो टाइप का रखा गया है, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। अब ये दो टाइप का है, वन इज एसेक्सुअल और दूसरा है बच्चों सेक्सुअल। ये एक है अलैंगिक और जो दूसरा है इसे आप कहते हो लैंगिक। अब आपको पता होना चाहिए कि जो ह्यूमन बॉडी करता है रिप्रोडक्शन वो लैंगिक होता है, लेकिन जो प्लांट भी लैंगिक करता है, मतलब सेक्सुअल करता है, एनिमल भी सेक्सुअल करता है, बट कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है लिविंग जो एसेक्सुअल भी करते हैं। और एसेक्सुअल जो प्रोसेस है बहुत फास्ट होता है। तो याद रखो, एसेक्सुअल का मतलब दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शंस ओनली वन गैमेट, ओनली वन गैमेट होना चाहिए। यहां पर कोई एक ही, ओनली वन पेरेंट समझो, यहां पर कोई एक ही पेरेंट होता है और यहां पर टू पेरेंट्स इन्वॉल्व। यहां पर दो पेरेंट होता है तभी तो यहां पर गैमेट्स का फ्यूजन होता है। और ये जो आपका इट इज अ मियोसिस, ये जो आपका नॉर्मली कहते हैं टाइप ऑफ डिवीजन। तो आपको, और ये जो एसेक्सुअल होता है ये रैपिडली होता है, बहुत जल्दी होता है, और ये जो होता है इट इज अ लेस रैपिड, तीव्र नहीं होता। और इसमें क्या होता है कि इसमें जो फ्यूजन ऑफ, इसमें फॉर्मेशन होता है बट विदाउट गैमेट, मतलब एक ही गैमेट होता है, एक ही पैरेंट होता है, यहां पे फॉर्मेशन होता है। और ये जो होता है ये आपका माइटोटिक डिवीजन है, माइटोसिस समझो, और ये आपका मियोसिस डिवीजन है। ठीक है, और जो एसेक्सुअल है ये दो जगह शो करता है, आपको चैप्टर में पढ़ना है। दो ऑर्गेनिज्म पे शो करता है, लिविंग पर। दो ऐसे लिविंग है जिन पे एसेक्सुअल शो होता है। फर्स्ट है यूनिसेलुलर, इनको तो भूलना नहीं चाहिए। और दूसरा कौन है? मल्टी सेलुलर। ठीक है, और सेक्सुअल बेसिकली आपको टेक्स्ट बुक में पढ़ना है। दो कंटेंट है, एक है प्लांट का और एक है ह्यूमन का। एक तो आपको पौधों में कैसे प्रजनन होता है वो पढ़ना है, दूसरा पढ़ना है हम कैसे करते वो पढ़ना है। ठीक है, तो यूनिसेलुलर में अगेन आर थ्री टाइप। पहला है बाइनरी फ्यूजन, दूसरा है मल्टीपल फ्यूजन और तीसरा है बडिंग। हिंदी में इसे कहा जाए द्विभाजन, बहुविभाजन और मुकुलन। ठीक है, द्विभाजन, बहुविभाजन, और इसे आप कह सकते हो मुकुलन। ये एक कोशिकी हुआ। ठीक है, अब मल्टी में ध्यान दो, आपके पास यहां पर आता है
रीजनरेशन, पुनर्जनन, ठीक है। यहां पर भी आपका आएगा बाइनरी, ठीक है। यहां पर आपको आएगा फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन, खंडी भवन, ठीक है। यहां पर आपको आ सकता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, शाकीय प्रजनन, ठीक है। मतलब ये जो टाइप है ये आपको शो कराएगा मल्टी सेलुलर में। ये वो कैसे रिपील करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हम अगेन शॉर्ट में रिवाइज करते हैं कि व्हाट इज रिप्रोडक्शन। इसका मतलब एक सिंपली कह लो कि कोई ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अपने जैसा किसी और को फॉर्मेट करे, फॉर्मेशन कर दे। तो ये बेसिकली दो टाइप पर है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। एसेक्सुअल मतलब अलैंगिक और ये लैंगिक। लैंगिक में क्या होता है, ओनली वन पैरेंट इन्वॉल्व, यहां पर दो पैरेंट होते हैं, मेल एंड फीमेल। ये बहुत जल्दी होता है और ये थोड़ा स्लो होता है। और ये माइटोसिस है और ये मियोसिस है। अब ये जो एसेक्सुअल है लिविंग में दो टाइप में शो कर देता है, ये भी लिविंग में दो टाइप में शो करेगा, एक यूनिसेलुलर और एक मल्टी सेलुलर, बहुकोशिकीय। यूनि मतलब मेड अप ऑफ ओनली वन सेल, अमीबा पैरामीशियम यहां पर है। बाइनरी फ्यूजन, मल्टीपल फ्यूजन और बड़ी फ्यूजन। अब बेटा नया बड़ा है फ्यूजन। फ्यूजन मतलब होता है अलग करना और फ्यूजन मतलब होता है एक करना। ध्यान देना, आपको वर्ड मिलेगा बार बार। फ्यूजन मतलब होता है अलग करना, सेपरेट करना, ठीक है। बाइनरी फ्यूजन, मल्टीपल फ्यूजन और बडिंग, द्विभाजन, बहुविभाजन और मुकुलन। मल्टीसेलुलर में क्या क्या आएगा, रीजनरेशन, पुनर्जनन, बाइनरी वापस बाइनरी आएगा, क्यों, फ्रैगमेंटेशन, खंडी भवन और मल्टीपल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। और बेटा एक और बच रहा है स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर फॉर्मेशन, बीजाणु निर्माण, कैसे आप स्पोर फॉर्म करते हो। तो ये पांच टाइप पढ़ना है आपको इसमें मल्टी। कौन कौन सा, रीजनरेशन, बाइनरी, फ्रैगमेंटेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन और स्पोर फॉर्मेशन। अब यहां पर सेक्शन में दो चीज में पढ़ना है, एक प्लांट में और एक ह्यूमन में। आई होप आपको इतना समझा रहेगा, ये बेसिक कंसेप्ट है। नेक्स्ट जो वीडियो बनेगा उसमें ये तीन कवर होगा और उसके बाद में ऐसे से कवर होता हुआ आएगा। थैंक यू।